जब सरकार में बैठे मुखिया ने ये तय कर रखा है कि पिछड़े दलित हमारे लिए जानवर हैं, जैसे कुत्ते को मार दिया जाता है कुछ नहीं होता है, इसी तरीके से ओबीसी वालों को मारो कुत्ते की तरह। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो उनके स्वजाति ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जब हमारे जात के हैं, जब वो बिग बॉस बैठे हैं तो हमारा एक रोआ कौन टेढ़ कर पाएगा। यहाँ स्वजाति का मामला आता है, गुड गवर्नेंस, सुशासन, जीरो टॉलरेंस सब गायब हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। राजभर समाज में इसी वाराणसी में लगभग 8 हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन राजभर समाज के दो कैबिनेट मंत्री ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्या कारण है? क्या राज सुख लेने के लिए मंत्री बनाए गए हैं? अत्याचार हो रहा है राजभरों पर तो होने दीजिए, लेकिन ये मंत्री नहीं बोलेंगे। इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता और प्रदेश सचिव माननीय सुभाष राजभर जी हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन और पृष्ठभूमि समझ लिया, सुन लिया। ये देखिए, राजभर की हत्या हो या पटेल की हत्या हो या यादव की हत्या हो, मौर्य की हत्या हो, विश्वकर्मा की हत्या हो, बलात्कार हो, सवाल ये है कि जो सरकार इस समय उत्तर प्रदेश और भारत देश में चल रही है जी, ये सरकार, जो मनु महाराज ने किताब लिखा था मनु स्मृति, उस मनु स्मृति में एक वर्ण व्यवस्था बनाया गया था, एक हायरार्की बनाई गई थी यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। वो हायरार्की थी, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। तो ऊपर के 3 तो ठीक थे, चौथा वाले के पास सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट था। कौन कौन? पहला, ऊपर के 3 की सेवा करना, और दूसरा, सेवा के बदले लात खाना। तो क्या राजभर समाज यही लात खा रहे हैं? ये राजभर समाज नहीं। आप राजभर भरी क्यों जा रहे हो बार बार? पूरा जो ओबीसी पिछड़ा दल है, अनुसूचित जात है, जनजात है, अल्पसंख्यक मुसलमान, ये सारे लोगों को वर्तमान सरकार इनको वही उस 5000 साल पहले वाली जी विचारधारा, चूँकि जो आरएसएस है उसकी विचारधारा वही मनु स्मृति के अनुसार देश को चलाने की है। तो अब चूँकि पूरा रिमोट आरएसएस के पास है, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, अब जैसे प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं अति पिछड़ा हूँ जी, लेकिन अति पिछड़ा प्रधानमंत्री के रहते भी अति पिछड़ों के साथ बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती बड़े पैमाने पर हो रही है। पर उस पर कुछ जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस, गुड गवर्नेंस का दावा करते हैं, जब ओबीसी मारा जाता है, ओबीसी की हत्या होती है, ओबीसी में हम जातियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि एक ओबीसी मतलब पिछड़ी जातियां जो हैं, इनका भी जो आदि पूर्वज है कोई एक है। बाद में चल के उसमें राजभर हो गया, कुर्मी हो गया, कोयरी हो गया, लोहार, कोहार, गडरिया हो गया, लेकिन इन सभी का आदि पिता एक ही है। इसीलिए हमारे आपके व्यवहार मैच करते हैं, रंग रूप मैच करते हैं न। और जैसे हमें कोई मार दे तो आपको पीड़ा होगी, क्योंकि हमारे आदि पिता एक ही हैं।
इसलिए आप हमारे जो हमको मारेगा, खून की याद आती है सर। हाँ वही बात। लेकिन वर्तमान सरकार में जब सरकार में बैठे मुखिया ने ये तय कर रखा है कि पिछड़े दलित हमारे लिए जानवर हैं, जैसे कुत्ते को मार दिया जाता है कुछ नहीं होता है, इसी तरीके से ओबीसी वालों को मारो कुत्ते की तरह, करो हत्या कुछ नहीं होगा। इसी बनारस जनपद में जितनी हत्या हुई राजभर की, 8 पटेल की हत्या हुई जी, घर बुला के मारा गया जी, और कल एक और हत्या हो गई राजभर की। जी। आपने देखा कि यहाँ वाराणसी की पुलिस या और प्रशासनिक अमला कहीं आपको नज़र आया एक्शन में? जिस तरीके से फास्ट ट्रैक एक्शन मनीष हत्याकांड में दिखाया गया, 24 घंटे ये जो स्पेशल टास्क फोर्स बनी है, एसटीएफ बना है और जो क्राइम ब्रांच बना हुआ है, एसओजी बना हुआ है, ये रात दिन घूम घूम करके प्रजापतियों को, राजभरों को, उनके रिश्तेदार के रिश्तेदार दौड़ा रहे थे जी, और उनके सजातीय नेता चाहे जिस दल में थे जी, वो उनके घर गए, संवेदना व्यक्त किए और संवेदना व्यक्त करने के बाद जब बाहर निकले तो सारे लोगों ने यही कहा कि हमने उस छत्राणी को समझाया है, ढाढ़स बंधाया है कि छत्राणियाँ बहुत कुर्बानी दी हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और इनकाउंटर से नीचे हम लोग समझौता नहीं करेंगे। ये बात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने मुंह से कहा। हमारे ही दल से मेयर का चुनाव लड़े ओपी सिंह, शशि प्रताप सिंह और जितने भी सिंह सवर्ण समाज के लोग थे, सब लोग गए और उनका जाना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक कहावत है या गाना है हिंदी फिल्म का, जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। तो ये चीज़ जो मनीष सिंह हत्याकांड, हत्या किसी की भी हो गलत है, लेकिन अगर सवर्ण की हत्या हो रही है तो वो बहुत बड़ा, उसको जो है सरकार से लेके उनके समाज के लोग बहुत प्रमुखता से, बहुत एग्रेसिव होके कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं, नियम विरुद्ध मांग कर रहे हैं और उन्हें हर तुरंत उनको कंपनसेशन दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है, कंपनसेशन देना चाहिए, बल्कि मैंने तो कहा उनको सरकार में नौकरी देनी चाहिए वीडो को उनके, और इतना अगर इससे भी ऊपर देना है तो आप उनको स्टेट मिनिस्टर बना दीजिए। तमाम आयोग हैं जिससे उनका पति न रहने पर जो जीविकोपार्जन का अभाव होगा वो न हो, हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय की हत्या होगी तो वो हत्या है, और बाकी विजातीय की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की हत्या होगी तो वो हत्या नहीं है? हत्या तो है सर, लेकिन ये जो हत्याएं हो रही हैं आखिर रोकेंगे कब? अरे भाई आप तो यार पत्रकार भाई, आप प्रश्न सही पूछ नहीं पाते हो कभी कभी, मैं या समझ नहीं पाते आप। मैं सीधे बोल रहा हूँ ना कि जो सत्ता के मुखिया हैं उनके नज़र में पिछड़ी जाति, दलित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, उनके लिए वो इंसान नहीं है, आदमी नहीं मानते वो हमको जानवर, कुत्ता वाला जानवर मानते हैं। तो जब एक कहावत आपने सुना होगा, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। जैसे कोई जाता है 4 व्हीलर लेके, अगर कुत्ता बीच में आ गया, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कोई उठाने वाला भी नहीं मिलता है। तो इस सरकार में पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनॉरिटी में मुसलमान विशेष रूप से, इनको चाहे जितना मारा जाए, 1 लाख हत्या हो जाए। अब तक जो NCRB 224 का जो डाटा है, सिर्फ OBC SC महिलाओं के साथ 2,17,164
बलात्कार के केस रजिस्टर्ड हुए हैं थानों में, जी, और ये सरकार में। भाजपा के सरकार में, और वो 24 का तक का डेटा एनसीआरबी ने दिया है, मात्र 24 तक का, जी, 17 से 24, अभी इधर का 2 साल का नहीं है। तो जब 10 हत्या तो यहीं 15 हत्या हो गई बनारस में, अब इसी तरह हर जिले में हत्या हो रही है। तो जहाँ तक आप बात वो 2 मंत्रियों की कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब पिछड़ी जातियों को जानवर ही समझ रहे हैं, तो वो मंत्री हैं ज़रूर, उनको पोर्टफोलियो मिला है, पर उनके पास पावर नहीं है, और पावर न होने के कारण अपने पद को सिर्फ बनाए रखने के लिए उनका कोई बयान नहीं आएगा। न तो वो कभी, चाहे छितौना कांड हुआ, चाहे वहाँ बेनीपुर कुंवरिया का कांड हुआ, अभी रोहित तत्काल वाला जो हुआ है, उसके बाद एक और हुआ है, जौनपुर में डॉक्टर की हत्या हुई राजभर की, आजमगढ़ में एक लड़की की हत्या कर दी गई, चाकू से मार डाले, और वो सब कौन थे? मुख्यमंत्री के स्वजाति। कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। सवर्ण समाज के, और सवर्ण समाज में खास तौर से मुख्यमंत्री के स्वजाति, यही ब्राह्मण भूमिहार हमारे हैं, या ब्राह्मण जाति जो हमारी है, वो बैलेंस करके चल रही है, वो ऐसा कुछ बात नहीं मचाई है। लेकिन सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के जो स्वजाति लोग हैं, जैसे स्वजाति वो करणी सेना, जब देखो जहीं देखो कूद पड़ रही है। हमारे सांसद के घर कूद पड़ी थी, तलवार बंदूक लहरा के, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग था। इसके बावजूद किसी एक पर 151 तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भाई इसलिए नहीं हुआ कि उनके वो स्वजाति हैं, उनको भाई वो एक कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो उनके स्वजाति ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जब हमारे जात के हैं, जब वो बिग बॉस बैठे हैं, तो हमारा एक रोआ कौन टेढ़ कर पाएगा। और मुख्यमंत्री जी ऐसा कर भी रहे हैं। जहाँ स्वजाति का मामला आता है, इनका गुड गवर्नेंस, सुशासन, जीरो टॉलरेंस सब गायब हो जाता है। गायब नहीं हो जाता है। अगर मनीष सिंह की हत्या कानून विरोधी है, मानवता विरोधी है, तो उसी तरह रोहित राजभर की हत्या भी कानून को हाथ में लेने के लिए हुआ, और वो भी मानवता के खिलाफ हुआ। उसी तरह हेमंत पटेल की जो हत्या हुई बुला करके, देखिए मानव एक समान, लेकिन ये इस सरकार में नहीं है। अब जब तक पूरा ओबीसी समाज, ये दुर्भाग्य है कि यही ओबीसी समाज आज उस बीजेपी को वोट दे करके सरकार में ला रही है, और वहीं सरकार इनका पूरा नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए हैं। इनकी शिक्षा, इनका आरक्षण, सारा चीज़ बैन किए हुए हैं। तो इन पिछड़ी जातियों को वो दिन याद नहीं है क्या, जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था? हमारी आबादी 54% थी, लेकिन हमको आरक्षण 27% मिला, वो भी आधा अधूरा लागू हुआ। लेकिन उसका विरोध कौन किया था? बीजेपी ने सरकार गिरा दिया, और वो हमारे ही लोगों को पकड़ के जला देते थे, और जलाने के बाद दुष्प्रचार करते थे कि ये सवर्ण जो है आत्मदाह कर लिया, फला आत्मदाह, इतना आत्मदाह हो गया, इतना। भाई क्यों आत्मदाह कर रहे थे आप 5000 साल से आरक्षण लेके अभी तक बैठे हैं, तो हम लोग तो कोई आंदोलन नहीं किए। आपने इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद संविधान में जो कहीं किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है, उसको आपने इनलीगल रूप से, नरेंद्र मोदी जी सोए थे, सुबह उठे 10% EWS आरक्षण लागू कर दिए, और वो गैर विधिक था। 50% का जो लैकिंग था सुप्रीम कोर्ट का, उसको टूटा ना, 50 से 60 हुआ। लेकिन वहीं एक बैकवर्ड समिति थी, वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो ज़रूर, पर कोई भी राजनीतिक दल, जैसे समाजवादी पार्टी को ये कहते हैं पिछड़ों की पार्टी के दल है, वोट नहीं किए थे सर। लेकिन नहीं, हम लोगों ने विरोध किया क्या? इनको यही मैं बताना चाहता हूँ कि सवर्णों के लिए जितनी भी योजनाएं बनती हैं, कभी भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबने उस 10% आरक्षण का समर्थन किया, विरोध तो नहीं किया। लेकिन जब जब हम लोगों के हित में कोई भी बिल पास होता है, कोई योजना बनती है,
तो ये एकदम से सड़क पर आ जाते हैं, बागी बन जाते हैं। बागी बन जाते हैं। अभी यूजीसी बिल में आपने देखा नहीं क्या है, जिसको ये महामानव कहते थे उसको तिलिया तमुलिया कहना शुरू कर दिए, नहीं कह रहे थे। तो ये सवाल है मानसिकता का। तो ओम प्रकाश राजभर हों चाहे अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, उन लोगों के अंदर हो सकता है कि पीड़ा हो, लेकिन वो जिस प्लेटफार्म पर राजनीति कर रहे हैं वहाँ से वो राजभर समाज हो चाहे पूरा पिछड़ा और अनुसूचित समाज हो, किसी के हित में बलपूर्वक विल पावर के साथ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, कोई कार्रवाई नहीं करा सकते। हमारे साथ थे डॉक्टर सुभाष राजभर जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।